अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से लास्ट वाला व्लॉग ख़त्म किया था। तो इरा गई थी अपनी दादों के साथ मेहंदी वाले फंक्शन पे। तो हम लोग जो तीनों घर थे, तो मैंने हसीब को कहा हम लोग ना आज ना बाहर से मंगवाते हैं खाना। तो बस ये भी हम लोग अपना खाना जो है वो तीनों इंजॉय कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ अभी रात के टाइम से स्टार्ट, और अभी हो रहे हैं तकरीबन, रुके मैं आप लोगों को टाइम देख के बताती हूँ, 11:30 हो रहे हैं। और आज जोया की जो नंद है उनकी मेहंदी और कवाली नाइट थी, तो आंटी गई हुई हैं और बड़ी भाभी भी नहीं गई, और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने अपनी जगह पे इरा को भेज दिया है। तो वो गई हुई है अपनी दादों के साथ, वहाँ से उसके अबिया गई हुई है, वहाँ से जो दरमियान वाली मेरी जो है जिठानी वो गई हुई हैं। तो ये सब लोग जो है वो गए हुए हैं कवाली नाइट पे। तो मैंने अभी हम लोगों ने कल जाना है बारात पे, तो मैंने उसके लिए जो है वो अपने ये वाला सूट जो है प्रेस किया। ये मेरा बड़ा दिल था पहनने का, बहुत शदीद दिल था। तो ये वाला जो है मैंने अभी प्रेस करके रखा है। बच्चियों के भी जो है वो मैंने प्रेस कर लिए थे, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये दोनों बच्चियों के भी जो सूट हैं वो मैंने प्रेस करके जो है वो रखे हुए हैं। तो बस जी अभी जो है अभी इरा जो है अभी नहीं आई, उसको आने में अभी थोड़ा सा टाइम है। तो मैंने कहा चलो ये सारे काम जो है वो करके रख लेती, क्योंकि सुबह जो है दोपहर की शादी है, तो फिर इतना टाइम जो है वो नहीं बचेगा कि बंदा ना कपड़े भी प्रेस करे और सारे काम करे। बस अभी मैं बच्चियों का बैग बनाने लगी थी सुबह के लिए। तो बस जी अभी ये काम करते हैं, और फिर इंशाल्लाह कल जो है ना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे सारा। तो जी ये है नेक्स्ट डे, और अभी हम लोग निकलने लगे थे। हम लोग हो गए थे रेडी, बच्चियां भी रेडी हो गई, हम लोग भी सब हो गए रेडी, और आंटी वगैरह जो है वो पहले जा चुके थे। तो बस अभी जी हम लोग भी चलते हैं। बच्चियों को मैंने ये वाला ड्रेसेस पहनाया जो कि मैंने आप लोगों को दिखाए थे, और ख़ुद मैंने रात को आप लोगों को दिखाया था कि मैं दूसरा ग्रे वाला पहनूंगी। बहुत दिल था मेरा ग्रे वाला पहनने को, बस फिर मैंने जो है वो नहीं पहना। फिर मैंने ये वाला जो है पहन लिया। हसीब कह रहे थे ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन मेरा ना उसका पहनने को बहुत ज़्यादा दिल था। और ये वाला सूट आप यकीन करें कि ये 8 साल पुराना सूट है, और उसके बाद ये अब जाके मुझे दोबारा से जो है पहले की तरह जो है वो पूरा आया है। और उसके बाद जो है मैंने बिल्कुल लाइट सा मेकअप किया था। एक तो वैसे भी दिन की शादी थी, और दूसरी बात ये कि अब मैं ज़्यादा जो है वो डार्क मेकअप नहीं करती, और बस मैंने वही जो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि मतलब मैं किस तरह मेकअप करती हूँ, मैं उसी तरह कर लेती होती हूँ। और साथ में टिंट नहीं लगाती, जब कहीं शादी पे जाना हो तो पूरी प्रॉपर लिपस्टिक लगा लेती हूँ। और बस लैशेज़ भी मैंने लगा लिया। अच्छा ये वाली जो लैशेज़ है ना, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये है मैग्नेटिक लैशेज़, और ये बहुत 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 अच्छी हैं। आप यकीन करेंगे इतनी जितनी मैं तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है, क्योंकि ये बच्चों वाली माएँ जो है ना, जिनको टाइम नहीं मिलता लगाने का दूसरी लैशेस, तो ये वाली आप यकीन करें सेकंड में लग जाती हैं। आपने जो इसके साथ ग्लू है ना वो लाइनर की तरह पहले लगानी है। लाइनर तो हम सब लोग लगाते हैं, उसके ऊपर आपने लैशेस चिपका लेनी है। बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी रिकमेंडेशन पे लाजमी लें। लिंक मैं बायो में लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो बस जी अभी हम लोग जो हैं वो हॉल आ गए हैं, और ये जी मेरी इरा आगे जा रही है अपने भाई के साथ, अब्दुर्राफ़े के साथ, और ये मेरी मिन्हा जो है वो मेरे साथ साथ है। और बस जी अभी हम लोग जो है वो आ गए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपना फुल लुक भी जो है वो दिखा दूँ। और आप लोगों को होता है ना कि आप बाल जो है वो हमेशा कर्ल कर लेती हैं, स्ट्रेट रखा करें, तो इस दफ़ा जी मैंने स्ट्रेट जो है वो रखे हैं, क्योंकि अब तो वैसे भी रिबॉन्डिंग करवा लिया है, तो इतनी मेहनत जो है वो नहीं करनी पड़ती। तो फिर मैंने, और टाइम भी जल्दी का था, तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जो है तैयार होते हैं, स्ट्रेट बाल ही रखते हैं। और आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं। वीडियोस को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जो लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। अब तो मुझे अच्छे खासे जो है ना वो नाम याद हो गए हैं। अच्छा जी, और जब मैं गई ना, मैंने तो ग्रे आप लोगों को दिखाया था कि मैंने ग्रे प्रेस किया हुआ। अच्छा मुझे नहीं पता था कि भाभियाँ क्या पहन के गई हैं। जब मैं वहाँ गई ना, तो बड़ी भाभी ने भी जो है वो मैरून कलर का पहना हुआ था, जो दरमियान वाली है उन्होंने भी रेड कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, और मैंने भी रेड कलर का पहना हुआ था। तो आंटी हम तीनों को देख के कहती हैं कि भाई आज तो मेरी बहुएँ जो है वो तीनों लालो लाल बनी हुई हैं। तो उसके बाद ये वैसे सूट बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आप लोग कहेंगे तो मैं फुल भी आप लोगों को दिखा दूँगी, और लेकिन ना ये आप लोग देख ही लिया आप लोगों ने फुल, मतलब फुल इस तरह की ना, मतलब बहुत सिंपल सा है, लेकिन बहुत एलिगेंट लगता है पहना हुआ, कोई शौक नहीं है इसमें, बहुत प्यारा लगता है। और ये मैंने 7-8 साल पहले सिलवाया था, तब लंबी कमीज़ों का रिवाज था, शुक्र है इसकी कमीज़ लंबी थी, लेकिन ट्राउज़र जो है ना थोड़ा सा और होता ना खुला तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और हसीब ने बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ की। हस्बैंड जब तारीफ़ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हसीब कह रहे थे कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत आज प्यारी लग रही हो। और वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रेड कलर पहनती ही नहीं हूँ, बहुत कम होता है कि जो मैंने रेड कलर फुल पहना हो। तो ये पहना ना तो हसीब को अच्छा लगता है रेड कलर, तो वो मुझे कह रहे थे कि पहना करो, इतना तो प्यारा लग रहा है तुम पे, तुम पहनती हो नहीं।
तो मैंने कहा बस ठीक है अब पहना करूँगी। और ये जी है शादी का खाना जो कि माशाल्लाह बहुत मज़े का था। अच्छा दुल्हन भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला उन दोनों के नसीब बहुत अच्छे करें, आमीन सुम आमीन। और ये जी हमारी पूरी की पूरी है फैमिली। मिन्हा जो है यहाँ खड़ा होने का नाम ले रही थी, तो मैंने हसीब को कहा इसको ना बिठा देंगे, खुद ही अभी जो है वो खड़ी हो जाएगी। तो बस जी अभी हम लोग बच्चों के साथ तस्वीरें बनाना ना बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ जी हसीब जो है वो इरा को पहना रहे हैं शूज़। बाप और बेटी का जो प्यार है ना, अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रखें, हर बाप को बेटी के सर पे सलामत रखें, आमीन सुम आमीन। और यहाँ मैं इरा की जो है वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। इरा पे माशाल्लाह ये सूट इतना प्यारा लग रहा था पहना हुआ, जिसकी हद नहीं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा लग रहा था। और उसके बाद जी बस अभी जी हम लोग जा रहे थे घर। और इरा का ना मैं दुपट्टा लाजमी लेती होती हूँ, क्योंकि है तो अभी बिल्कुल छोटी सी, ना भी लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ना बच्चियाँ जब दुपट्टे लेती है ना तो एक यकीन करें कि फुल लुक सा जो होता है ना वो आ जाता है। तो जी यहाँ हम लोग आ गए हैं घर। और आप लोग देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा सामान पड़ा ना, हमेशा हसीब मेरे साथ यही करते हैं। मैं बताती हूँ क्या करते हैं। जब भी हम लोग कहीं शादी से आए, पहले तो कहीं जाना हो तो हसीब हमेशा घर लेट आते हैं, अगर संडे ना हो तो कहीं गए हो तो हमेशा लेट आते हैं। और तब आते हैं जब मैं बच्चों को तैयार कर चुकी होती हूँ और बस हमने निकलने वाला होता है तो हसीब तब आते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी हसीब घर आके फ़ौरन भागने की करते हैं, कहीं अपने फ्रेंड्स के पास चले जाते हैं, कहीं कोई और काम पड़ जाता है तो वहाँ चले जाते हैं। और फिर हसीब तब घर आते हैं जब ना बच्चे सो जाते हैं। तो मुझे हसीब के बड़ा चिड़चिड़, मैंने कहा फंक्शन वाले दिन ही आपने मेरे साथ ऐसे करना होता है। तो खैर जी हसीब को काम पड़ गया था बहुत ज़रूरी, तो वो वहाँ चले गए। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ना कमरा जो है वो सारा समेट लिया जाए। काश जितना वीडियो में लगता है ना उतनी जल्दी समेटा भी जाता, लेकिन इरा को मैं बताती रहती होती हूँ कि इरा मुझे ये उठा के वहाँ रख दें, ये उठा के वहाँ रख दें। तो जी हमारा कमरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सारे का सारा साफ़। बच्चियों को भी जो है वो मैंने फ़्रेश कर दिया है। अच्छा अब सर्दी काफ़ी ज़्यादा आ गई है और मतलब अब सर्दी लगती है, तो अब मैं बस बच्चियों के इंशाल्लाह कपड़े भी 1-2 दिन में जो है वो निकाल लूँगी। तो बस जी यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी उन बहनों का जिन्होंने, जब मैंने ये तस्वीर लगाई थी तो उन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा की ना कि आप तो 2 बच्चों की माँ ही नहीं लगती हैं, आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट कर लिया, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट कर लिया। लेकिन यकीन करें वेट लॉस करना ना मेरी मजबूरी ही कह लेंगे, मेरी मजबूरी भी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने हमेशा बताया कि मुझे जो है प्रेगनेंसी में जो है वो शुगर हो जाती है। तो मुझे मेरी डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर तुम अपना वेट बढ़ा लोगी तो तुम्हें शुगर जो है वो हमेशा रहेगी। फिर तुम ये नहीं कहो मतलब तुम्हें ये है कि मतलब तुम्हें शुगर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो तुमने अपना वेट मेंटेन रखना है ताकि तुम्हारी शुगर ज़्यादा ना हो। वेट की वजह से सारी बात है, वेट आपका बढ़ता है तो आपकी बीपी के प्रॉब्लम, शुगर के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरी बहनों ने इतनी तारीफ़ की कि जो मेरी बहनें इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस करती हैं कि आप तो 2 बच्चों की माँ भी नहीं लगती, आपने अपने आप को काफ़ी मेंटेन कर ले, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह औलाद जैसी नेमत के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह।